हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11वीं के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। आपको पता ही होगा, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का सेकंड वीडियो है। और इस सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, और जो आपकी हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर आपकी 6वीं परीक्षा में पूछे जाने हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक के, वो भी कवर कर रहे हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव का, वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसको आप देख लेना। और ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद पार्ट 3 आएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने 70 देखे थे, जिन्होंने वीडियो देखा है उनको पता ही होगा। और जो सेकंड पार्ट है, ये आज हम लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अर्धवार्षिक के लिए, वो देखेंगे। इसके बाद पार्ट 3 आएगा इसी सीरीज में, जिसमें हम पार्ट 3 में मैं आपको बता दूं कि जो आपका गद्य खंड है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण जितने भी पार्ट हैं सबके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना पूरा सिलेबस है पूरे सिलेबस के देखेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो तीसरा पार्ट आएगा, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 4-5 पार्ट, चौथा भी, पाँचवा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सीरीज के वीडियो देखिए आप, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं हिंदी व्याकरण के, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे भी आपका एक हिस्सा कवर होता है आपके एग्जाम का। ठीक है, उसको जरूर देखना आप। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में सभी ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। रिक्त स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया, और सत्य असत्य हो गया, सभी। ठीक है, तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं साइड में। तो इसमें से आपको सही बताना है। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव होते हैं? तो रस के 4 अवयव होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर भी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सबको पता ही होगा, सरल सा है, रति होता है। ठीक है, इसको रद्दी लिख लेंगे इसमें। थर्ड है, खालिस्तान को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, रसों का राजा। ठीक है, एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का संचार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव। और अन्य विषयों के भी आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 11वीं के। शांत रस का स्थायी भाव है तो निर्वेद होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा पहले से, इस प्रकार से निर्वेद। ठीक है, उसके बाद आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो जो चेष्टाएं होती हैं बाह्य शारीरिक जो होती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। ठीक है, अनुभव। उसके बाद छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। वर्णों की गिनती के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और मात्राओं की गिनती जिनके आधार पर छंद की रचना होती है उसे मात्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो रिक्त स्थान आपके हो गए। अब देखते हैं इनके एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका विश्वनाथ हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता होती है? तो ओज गुण वाले जो काव्य है उसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देख सकते हैं, माधुर्य गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है? तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका श्रृंगार, शांत एवं करुण रस वाले काव्य में। ठीक है, फोर्थ है, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो छंद के जो प्रकार हैं वो मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है। मात्राओं के आधार पर मात्रिक हो जाएगा, और वर्ण के हो जाएगा वर्णों के आधार पर। अगला है, विभाव के प्रकार लिखिए। तो विभाव के प्रकार आप देख सकते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हो जाएंगे। 10वां रस किसे माना गया है? तो वात्सल्य को माना गया है। तो ठीक है, 6 आपके हो गए एक शब्द या वाक्य में उत्तर व्याकरण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य हम देखते हैं। ये आपकी सत्य असत्य हैं जो, ये व्याकरण के हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी के हम पहले देख चुके हैं, जो आपके सिलेबस के आधार पर हैं, आपके पाठों के जो है, तो वो हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा देखे थे ताकि आपका कोई भी छूटे ना। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव ह्रास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, तो हास नहीं होता इसका। ठीक है, श्रृंगार का रति होता है, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो अब अगला है, वीर रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है यानी कि असत्य है, और राइट लगा हुआ यानी कि सत्य है। तो आंसर यहाँ पर लिखे हुए, ओज
गुड़ का, पहले दूसरा देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो वीर का क्रोध नहीं होता है, वीर का उत्साह होता है। ओज गुड़ शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। जहाँ कारण के बिना कार्य होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ कारण के न रहते हुए भी कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो सही विकल्प हैं व्याकरण के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। दूसरा है चरण कमल सम कोमल में उपमान क्या है, तो इसमें है उपमान कमल। उपमेय और उपमान में आपको पहले बता चुका हूँ। यदि आपने अलंकार से रिलेटेड जो वीडियो नहीं देखा है, आपकी 11वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी अलंकार हमने डिस्कस किए हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, तो उसको आप जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान मैंने उसमें अच्छे तरीके से समझाया है आपको कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि का की जो आवृत्ति है वो 2 बार हो रही है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हो गए आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो व्याकरण के हैं। और भी आप पढ़िए और साथ में जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, तो अगला जो वीडियो है इस सीरीज का वो जल्दी आएगा, जो आपका संपूर्ण गद्य का होगा। उसके बाद संपूर्ण पद्य का अलग से आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव ही होंगे सिर्फ, और क्वेश्चन आंसर का अलग से चल ही रहा है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है संपूर्ण गद्य का। ठीक है, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर देखे हैं, जो आपके अध्याय 1 से लेकर 7 अध्याय तक आपको पूछे जाना है, और उसमें से हटाए गए हमने हटा दिए। ठीक है, तो उनको भी आप जरूर देखते जाइए। सभी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको देखते रहना। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और अन्य विषयों की भी आप देख सकते हैं, उसमें डलते जाएंगे प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।